नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल आशीष कुमार FIGP गाइड में, जहां मिलते हैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी संबंधी हर एक छोटी बड़ी अपडेट। तो आज मैं BA सेमेस्टर 1 जिनका सेशन 24-28 है, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने आया हूं दोस्तों, जो कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसका सेशन 24-28 है और जिनका मेजर पेपर केमिस्ट्री है। तो आइए पूरी वीडियो को देखें, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए किसने मॉडल प्रस्तुत किया? जिसका आंसर सी होगा, बोहर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वेव फंक्शन को किस प्रतीक से दर्शाते हैं? तो वेव फंक्शन को जो एक नंबर है ऑप्शन, पहला ऑप्शन वो होगा ये सिंबल से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, श्रोडिंगर समीकरण का हल किसके लिए तरंग फलन देता है? पहला है विद्युत आवेश, बी है क्वांटम संख्या, सी है इलेक्ट्रॉन की स्थिति और डी है द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की स्थिति। चौथा क्वेश्चन है, पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में नहीं हो सकते। बी है दो इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्या एक जैसी नहीं हो सकती। सी है इलेक्ट्रॉन हमेशा घूर्णन करते हैं और डी है इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं। तो ऑप्शन बी होगा दोस्तों, दो इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्या एक जैसी नहीं हो सकती। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के अधिकतम युग्मन होता है? ए में है 1, बी में है 2, 3, 4। तो आंसर होगा बी, 2। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हुंड का अधिकतम गुणात्मक नियम किससे संबंधित है? ये है परमाणु त्रिज्या, बी है इलेक्ट्रॉन व्यवस्था, सी है बंध बल और डी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन व्यवस्था। सातवां क्वेश्चन है, औफ-अबॉव सिद्धांत किससे संबंधित है? न्यूनतम ऊर्जा कक्षा पहले करती है, बी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सी है केवल डी कक्षा भरता है और डी है केवल पी कक्षा भरता है। तो इसका आंसर ये होगा दोस्तों, न्यूनतम ऊर्जा कक्षा पहले भरती है। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, इस कक्षा का आकार होता है गोल, बेलनाकार, डम्बल या कोणीय? तो इसका आंसर होगा ए, गोल। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, पी कक्षा का अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्षमता होती है? तो पी कक्षा का अधिकतम इलेक्ट्रॉन होती है दोस्तों 6 होती है। यूनिट 2 को देखते हैं दोस्तों, जिसके यूनिट 2 में है पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की आवर्तीता।
क्वेश्चन नंबर 10 है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या पहले बढ़ती फिर घटती है। तो सभी जानते हैं कि घटती है। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही समूह में नीचे की ओर जाने पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले घटती फिर बढ़ती है। तो बी होगा, घटती है। 12वां क्वेश्चन है, विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सर्वाधिक मान होता है। N यानी सोडियम, F यानी फास्फोरस, C यानी Cl मतलब क्लोरीन और O मतलब ऑक्सीजन। तो फास्फोरस में होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, पोलिंग स्केल किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणता, परमाणु त्रिज्या। तो सी होगा आंसर दोस्तों, विद्युत ऋणता। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्लेटर नियम किससे उपयोग करता है? तो बी होगा आंसर, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जेन एंथैल्पी सबसे अधिक नकारात्मक होती है। तो क्लोरीन में होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। सोलहवां क्वेश्चन है, दूसरी आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या सिलिकॉन। तो ऑप्शन ए होगा, सोडियम। 17वां क्वेश्चन है, अवशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? नोबल गैस नोटेशन, औफबो नोटेशन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नन। तो ये होगा नोबल गैस नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, मुल्केन स्केल किससे संबंधित है? वैलेंसी, लोनिजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिएक्टिविटी। तो आप लोग पहले बताया हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी कोई परिवर्तन नहीं। तो घटती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा। यूनिट 3 देखें दोस्तों, तो यूनिट 3 है केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंध। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है दो धातुओं के बीच, दो अधातुओं के बीच, धातु और धातु के बीच, गैस के बीच। तो दो आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है धातु और अधातु के बीच। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा। VSEPR सिद्धांत का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा अणुओं की आकृति निर्धारित करने में। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो डी होगा, SP ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। डी यानी कि उपर्युक्त सभी तीनों होगा दोस्तों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, पाई बंद होता है सिरे सिरे ओवरलैपिंग, पासर ओवरलैपिंग, कोनी ओवरलैपिंग, कोई नहीं। तो पासर ओवरलैपिंग इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 है, धात्विक बंध में इलेक्ट्रॉन होते हैं स्थिर, कोर या सी मुक्त, डिलोकलाइज्ड। डी होगा कोई नहीं, तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों, मुक्त, डिलोकलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोर्न हैबर चक्र से संबंधित है सहसंयोजक बंध, परमाणु संरचना, चालक ऊर्जा गणना, कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, चालक ऊर्जा गणना। 26 क्वेश्चन है, डिपोल मोमेंट होता है, जिसका आंसर होगा ए, केवल ध्रुवीय यौगिकों में। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाइड्रोजन बंध सबसे मजबूत होती है CH4, H2O, HCl, CO2। तो H2O यानी कि जल में सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, फैजान नियम बताता है। तो फैजान नियम बताता है दोस्तों आयनिक और सहसंयोजक बंध में अंतर। क्वेश्चन नंबर 29 है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसे स्पष्ट करती है? हाइड्रोजन बंध, अणु आकृति, सहसंयोजक बंध, कोई नहीं। तो सहसंयोजक बंध को थ्योरी करती है दोस्तों। यूनिट 4 है दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शंस एंड मेटलर्जी। क्वेश्चन नंबर 30 है, रेडॉक्स अभिक्रिया व धातु कर्म रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है। तो क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑक्सीकरण संख्या किसे दर्शाती है? यह है परमाणु संख्या, बी इलेक्ट्रॉन की हानि प्राप्ति, सी है द्रव्यमान और डी है कोई नहीं। तो ऑक्सीकरण संख्या इलेक्ट्रॉन की हानि या प्राप्ति को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, डिसप्रोपोर्शन अभिक्रिया में एक ही तत्व ऑक्सीकृत और उपचयित होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। यह है ऊर्जा, बी है विभव का मापन, सी है ताप और डी है दाब। तो आंसर होगा बी, विभव का मापन। क्वेश्चन नंबर 34 है, एलिंघम आरेख दर्शाता है आयनिक बंध, धातु निष्कर्षण की ऊर्जा प्रवृत्ति, सी है आणविक भार, डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर बी होगा, धातु निष्कर्षण की ऊर्जा प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाइड्रोमेटलर्जी में किस विधि से धातु पृथक की जाती है? गर्मी से, इलेक्ट्रोलिसिस से, विलयन द्वारा, गैल्वेनाइजिंग से। तो विलयन द्वारा अलग की जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, जोन रिफाइनिंग किसका उपयोग करता है? मिश्र धातु, अशुद्ध धातु, अति शुद्ध धातु प्राप्ति, कोई नहीं। तो इसका आंसर बी सी होगा दोस्तों, अति शुद्ध धातु प्राप्ति।
क्वेश्चन नंबर 37 है, मोल्ड प्रक्रिया में शुद्ध किया जाता है जिंक, फेरेट, Na या एल्युमिनियम। तो Na को किया जाता है सुन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, वैन आर्कल विधि का प्रयोग होता है Ti एवं Gr की शुद्धि में, कॉपर की शुद्धि में, या Eu की शुद्धि में, या Sn की शुद्धि में। तो ये होगा इसका आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, क्रोल प्रक्रिया में शुद्ध किया जाता है मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सोडियम या कैल्शियम। तो टाइटेनियम होगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, तब के लिए धन्यवाद, जोहार और सत श्री अकाल।